करिश्मा कपूर की हालत कुछ ठीक नहीं है। जब से उनके एक्स पति संजय कपूर का निधन हुआ है तब से वो बीमार हैं। करिश्मा कपूर की बीमारी की वजह ज्यादा ट्रैवल और पूरे दिन दिल्ली की गर्मी में भूखी प्यासी रहना करिश्मा को बीमार कर गई। करिश्मा ससुराल जाने वाली ही नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त से करिश्मा और संजय के रिश्ते नॉर्मल होने लगे थे। बच्चों की वजह से दोनों का एक दूसरे से आए दिन मिलना जुलना हो जाता था, लेकिन संजय का परिवार करिश्मा को बहुत पहले ही अलविदा कह चुका था, उन्हें भुला चुका था। करिश्मा संजय के घर निधन पर तो पहुंच गई, लेकिन संजय के परिवार के किसी भी सदस्य ने करिश्मा से मतलब नहीं रखा, गैरों वाला व्यवहार किया, जिस वजह से करिश्मा वहां ज्यादा नहीं रुकी और भूखे प्यासे रहने की वजह से करिश्मा की हालत खराब हो गई। और फिर दिल्ली की सड़ी गर्मी तो आप जानते ही हैं, इस गर्मी ने करिश्मा की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी। वो गिरते गिरते बची। करिश्मा की बिगड़ती हालत का पता लगते ही बहन करीना पहुंची और करिश्मा को उनके ससुराल से वापस ले आई। करिश्मा कपूर इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, टेंशन में है, परेशान है। पति संजय की मौत के बाद से वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। हालांकि पति की मौत से उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई सालों से वो अकेले ही रह रही हैं। पति से तलाक लेने के बाद उन्होंने कोई भी रिश्ता नहीं रखा। वो सिर्फ संजय से पैसों के मामले में ही मिलती थी, लेकिन वो जिस वजह से संजय से मिलती थी अब वो वजह भी नहीं रही। जी हाँ, पैसे ही अब करिश्मा को नहीं मिलेंगे। ज्यादा खर्च और बच्चों की परवरिश की चिंता में है, जिस वजह से करिश्मा की भी हालत खराब हो रही है। जब से पति के निधन की खबर आई है तब से करिश्मा ना ही कुछ खा पी रही हैं और ना ही वो किसी से बोल रही हैं। आखिर वो किस टेंशन में, आखिर वो कैसे अपने बच्चों का घर चलाएंगी। करिश्मा काफी वक्त से इंडस्ट्री से भी दूर है। ऐसे में इंडस्ट्री में काम की उम्मीद तो पहले ही खो चुकी है। संजय से बच्चों के लिए जो करिश्मा को पैसे मिलते थे वो अब नहीं मिलने हैं। ऐसे में करिश्मा अपना खर्च कैसे चलाएंगी, ये चिंता करिश्मा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इस चिंता में कहीं बड़ी मुसीबत का शिकार न हो जाए। करिश्मा कपूर के पति के निधन पर भले ही करिश्मा परेशान है, लेकिन करिश्मा के परिवार ने पहले ही संजय को मौत के मुंह में डाल दिया था। करिश्मा के पिता के लिए संजय उसी दिन मर चुके थे जब संजय ने कहा था कि करिश्मा ने पैसों के लिए शादी की। संजय के इस बात से रणधीर कपूर बहुत दुखी हुए थे। कई रात तक वो चैन की नींद नहीं सोए थे। हालांकि वो नहीं चाहते थे करिश्मा का तलाक हो, लेकिन वो इस शादी से भी खुश नहीं थे। जी हाँ, रणधीर को पहले ही बुरे ख्याल आते थे, इसलिए वो करिश्मा को संजय से शादी करने से रोकते रहे। लेकिन करिश्मा की शादी को लेकर परिवार में खूब हंगामा भी हुआ। कपूर खानदान उस पूरे संकट को पार कर आगे बढ़ा तो शादी नहीं टिकी और कुछ ही साल में संजय करिश्मा का तलाक हो गया। तो करिश्मा के पिता ने कहा कि मुझे संजय की दौलत की जरूरत नहीं, कपूर के पास पहले ही बहुत कुछ है, बस इंसानियत उनके लिए मैटर करती है, जो कि संजय के पास नहीं है। करिश्मा के पिता ने संजय को थर्ड क्लास इंसान कहा था। इतना ही नहीं, कपूर ने उसी दिन संजय से रिश्ता तोड़ दिया था जब संजय ने करिश्मा पर हाथ उठाया था। करिश्मा के पिता ने खुद कहा था कि ये अच्छा आदमी पिता कभी बन ही नहीं सकता। संजय कपूर के अंतिम संस्कार के बाद लोग करिश्मा के बच्चों को खुशनसीबी बोल रहे हैं कि अगर तलाक के बाद करिश्मा के बच्चों की कस्टडी संजय को मिलती तो यकीनन बच्चे वहीं पर दम तोड़ चुके होते। अच्छा ही हुआ कि करिश्मा के बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली है, तो वो अपने बच्चों को एक खुशहाल लाइफ दे रही हैं। भले ही संजय के पैसों से दे रही हैं, लेकिन करिश्मा अगर खुद भी नहीं कमाती तो आज उनके बच्चे जीते जी मर जाते। जी हाँ, करिश्मा ने संजय की कमाई से ज्यादा अपनी कमाई पर भरोसा किया। फिल्मों से दूर रहने के बाद भी करिश्मा आज भी करोड़ों कमाती हैं और उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं है। करिश्मा कपूर आज भी बड़े कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए विज्ञापन करती हैं। उनकी लोकप्रियता, भरोसेमंद पर्सनैलिटी उन्हें कई प्रोजेक्ट के लिए पसंदीदा चेहरा बनाती है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 75 लाख से 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। भले ही करिश्मा कपूर बड़े पर्दे से दूर रहती हों, लेकिन वो अक्सर टीवी रियलिटी शोज में बतौर मेहमान शामिल होती हैं, जिसके लिए वो मोटी फीस चार्ज करती हैं। करिश्मा कपूर 2 महीने पहले ही अपने एक्स पति संजय कपूर से मिली थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी ये मुलाकात उनके पति से आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद वो कभी अपने पति से मिल नहीं पाएंगी। तलाक के बाद इन दोनों का रिश्ता नॉर्मल भी इसीलिए हुआ होगा क्योंकि शायद संजय की जिंदगी बहुत कम थी और जो जिंदगी थी वो उसमें करिश्मा से मिलना ही चाहते थे, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते थे। इसलिए दोनों का रिश्ता बहुत नॉर्मल हो चुका था। करिश्मा तलाक के बाद भी संजय से आए दिन मिला करती थी, उनसे फोन कॉल्स पे बात भी होती थी और अपने बच्चों का बर्थडे भी अपने पति के साथ सेलिब्रेट करती थी। 2 महीने पहले ही करिश्मा ने अपनी बेटी समायरा का बर्थडे अपने एक्स पति और उनकी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था। बेटी ने 16वां बर्थडे आखिरी बार अपने पिता के साथ सेलिब्रेट किया। इसके बाद समायरा अपने पिता के साथ कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी। मैं आपको बता दे, करिश्मा और संजय के रिश्ते इतने नॉर्मल हो गए थे कि ये दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते थे, फ्रैंक होकर बातें किया करते थे।